रहे हो? क्या हुआ? क्या कोई 25 साल पुराना नारा महाराज की जय हो जय, कोई नारा नया तरीके का लगाओ। महाराज की फतेह हो, और फतेह से पहले नोरा लगाओ, महाराज की नोरा फतेह हो। अच्छा मजा है। महाराज लोगों को ये तो बता दीजिए कि आप कौन से देश के राजा हैं? हम बिल्कुल नया देश बना रहे हैं। नया देश? नाम भी रखेंगे। अच्छा, लेकिन आपके पुराने देश का क्या हुआ महाराज? पुराने देश में सिद्धू साहब क्या बताएं, जेनजी लोगों ने आके विद्रोह करके हमारा तख्ता पलट कर दिया। हाँ, हम सो रहे थे, आगे चपेड़े मारनी शुरू कर दी। वो तो मेरे दिमाग में स्कीम आई, मैंने फटाफट गमछा लपेटा और उनके साथ मिलके अपने ही घर को लूटा। बीच में एक आदमी को शक हो गया था कि मैं शाही फैमिली से हूँ। मैंने फिर उसके सामने अपने जीजा के कान पे 3-4 चपाटे मारे, तब जाके मैं बचा। लेकिन तख्ता पलट हुआ क्यों महाराज? क्यों अरे वही फालतू की बातें, नौकरियां दो, सड़कें बनाओ, अस्पताल बनाओ, कमाल है। मतलब हमारी कंट्री में एक ही चीज की ग्रोथ हुई थी, महंगाई की, उसको भी बोलते कम करो। और सिर्फ तख्ता ही नहीं पलटा, हमारा सोफा पलटा, हमारा टीवी तोड़ दिया। अच्छा, नौकरी मांगने वाले तो चलो फिर भी ठीक है, बीच में कुछ लोग ऐसे भी थप्पड़ मार गए जो कहते हैं इस साल हमें गर्मी बड़ी लगी। लो, इसलिए हम अपना नया देश बना रहे हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज आपका ये जो नया देश होगा ये कितना बड़ा देश होगा? ये होएगा तकरीबन 165 गज का हमारा देश है। और अगर हमने फुटपाथ अंदर ले लिया, 20 गज और पकड़ लो, 185। या इतना छोटा देश क्यों बना रहे हैं महाराज? आजकल छोटे का जमाना है बुड्ढे सैनिक। आप देखो, पहले लंबे लंबे कच्चे होते थे सिद्धू साहब, फिर इतने इतने हो गए, अब वो फ्रेंची हो गई। ठीक है, फिर 50-50 ओवर के मैच 20-20 हो गए। जिन लोगों के 200-200 एपिसोड होते थे, उनके 13-13 हो गए। तुमसे ही देख लूं कि कोई आ रहा है। अरे वाह, छोटा देश, किफायती देश। एक बात बताऊं महाराज, आइडिया आपका बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक बात बताइए, आपके इस छोटे से देश में नागरिक कितने होंगे? वेरी लिमिटेड, सिर्फ 100 नागरिक। 100 नागरिक रहेंगे हमारे देश में, वो भी अलग अलग धर्मों के। लेकिन अलग अलग धर्म के क्यों महाराज? क्योंकि एक ही धर्म के लोग इकट्ठा हो जाएं, राजा को पीट सकते हैं। इसलिए अलग अलग धर्मों के लोग रखेंगे, एक दूसरे को पीटते रहेंगे, राजा से। और एक बात और, क्या? हमारे देश में कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं रहेगा। क्या बात कर रहे हो राजा साहब? मतलब आपको स्टैंड अप कॉमेडियन से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये लोग मजाक मजाक में सटायर मार देते हैं और फिर जोक सपाट बोल के निकल जाते हैं। जो लोग हमारे देश के नागरिक बनना चाहते हैं, उनको पेश करो और सबसे पहले ऐलान करा दो क्या? कि सबसे पहले जो 5 नागरिक आएंगे, उनको हमारे राज्य की तरफ से शेव और कटिंग हम फ्री करेंगे। नागरिकों हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज 2 घंटे से बाहर खड़े हुए हैं, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से इंटरव्यू कर लो ना प्लीज। इधर आओ, एप्पल का फोन लेने के लिए तुम लोग सारी सारी रात खड़े रहते हो। इतने कमाल के देश की नागरिकता मिल रही है और तुम्हारे पैर क्षमा तोड़ दूंगा तुम्हारे। क्षमा करिए महाराज, हम आपके देश की नागरिकता लेना चाह रहे हैं, बस आप हमें बताइए फैसिलिटी कितनी दे रहे हैं? फैसिलिटी बहुत है हमारे देश में, टैक्स सिर्फ 10%। अरे वाह, मतलब 90% हमारा? हाँ, 90% हमारा, 10% तुम्हारा। महाराज ये तो फिर जनता का शोषण है। किस बात का शोषण है? कभी देश चलाया तुमने? देश खरीदा कभी? मैं सिद्धू साहब 30,000 पे गज मैंने प्लॉट लिया जहाँ पे मैं देश खोल रहा हूँ। अच्छा? हाँ, वो भी हाईवे से हटके लिया। हाईवे के पास तो 25 लाख रुपए गज मिल रहा था। सारा का सारा हमसे वसूल करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, टैक्स वसूली करने के लिए हम लोग महिलाओं को रखेंगे। महिलाओं को किस लिए? क्योंकि सरकार मुश्किल से सिर्फ 10% ही निकलवा पाती है। महिलाएं अपने पति का 100% निकाल लेती हैं। और सरकार जो होती है
वो सिर्फ व्हाइट मनी पकड़ती है। एक महिला ही है जो अपने पति का काला धन भी पकड़ लेती है। लेकिन महाराज 10% में होगा क्या? महंगाई कितनी बढ़ गई है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे? पढ़ाई लिखाई की टेंशन मत लो, एजुकेशन फ्री रहेगा। क्या बात है महाराज, एजुकेशन फ्री में देंगे? नहीं, तुम समझे नहीं। जैसे शुगर फ्री, अल्कोहल फ्री, वैसे देश एजुकेशन फ्री। कोई एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। लेकिन महाराज ऐसे तो सब अनपढ़ रह जाएंगे। अनपढ़ रहने के फायदे कितने तुम्हें पता है? अनपढ़ आदमी की ब्रेड कई साल तक चल सकती है। महाराज वो कैसे? उसको एक्सपायरी डेट पढ़नी नहीं आती, जब तक मर्जी खाए। कैलेंडर में हमने कुछ संशोधन किए हैं। जैसे हमारे देश में महीना केवल 15 दिन का होगा। लेकिन महीना तो 30 दिन का होता है महाराज। तू इधर आ बे, वाटरमेलन इधर आ। कितना होता है? 30 दिन का। गरीब आदमी तनख्वाह तुम्हारी 11 दिन में खत्म हो जाती है। पहली तारीख को सैलरी मिलती, चिकन बनाते हो, 11वें दिन तुम पीली दाल पे आ जाते हो, और तुमको महीना 30 दिन का चाहिए। अरे महाराज आप तो कुछ भी बात कर रहे हो। कोई कानून वानून है कि नहीं? देखो कानून ऐसे मतलब लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे मोटा मोटा दिमाग में है। दिमाग में है तो फिर लागू कब करोगे? लागू यार देखो, 1 साल पहले हम अपने देश को बिना लॉ एंड ऑर्डर के चलाएंगे। अगर चल गए तो फिर चल गए, उसको कंटिन्यू कर देंगे। वाह, आपके देश में एजुकेशन होगी कि करप्शन? ये दूसरा ठीक है। लेकिन महाराज फिर भी कानून लिखा होना चाहिए ना। यार ये तो इनकी पहले से बड़ी डिमांड है। अभी लिख देते हैं, वो जहाँ संविधान लिख रहे थे ये लो। हम अपना ही संविधान रोज थोड़ा थोड़ा क्या है, एकदम से याद नहीं आता क्या। संशोधन जरूरत के हिसाब से। तो कानून हम सख्त बनाएंगे, वेरी नाइस। ऑमलेट थोड़ा नरम रखेंगे। ऑमलेट? अच्छा ये पकड़ो महाराज, एक बात भी तो बताइए, आपके इस नए देश का झंडा कैसा होगा? झंडा नहीं रखना, झंडा नहीं रखना। तो? झंडे के चक्कर में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ, फिर? झंडे के नीचे जो सिर्फ डंडा होता है, सिर्फ डंडा रहेगा। क्यों? सिर्फ डंडा रहेगा, और प्रजा में कोई भी सवाल करेगा उसकी पीठ पे वही डंडा पड़ेगा। महिलाएं बैठी, मैं खुल के नहीं बोल रहा, पीठ के नीचे जाऊंगा मैं। ऐसा डंडा मारेंगे, डिग्गी लाल कर देंगे, डिग्गी लाल। अच्छा लिखो, संविधान में एक बात लिखो। लिखो। कि अपना अच्छा एक आइडिया आया था। क्या? जो बात राजा को अच्छी लगेगी वही कानून होएगा। लिखो। लिखा। अरे इसमें तो राजा का फायदा है, हमारा क्या फायदा महाराज? फायदा चाहिए? हाँ? तुम सबको फायदा मिलेगा, सबको एक बार उस देश का राजा बनने का मौका मिलेगा। अरे वाह, तो महाराज ये मौका मुझे कब मिलेगा? जब दुश्मन देश हम पे हमला करेगा। चढ़ जाओ बेटा सूली पे, राम भली करेंगे। जब दुश्मन देश हमला करेगा और उसका राजा पूछेगा कि बताओ तुम्हारा राजा कौन, तुम अपना नाम लेना, और अगर वो मेरे बारे में पूछे कौन है, बोल देना हमारी भाभी है, गांव से आई है। महाराज ऐसे तो हम मर जाएंगे। देखो युद्ध करना सीखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सबसे पहले तुम्हारा निशाना चेक करते हैं, ठीक है? पकड़ लिया। सबसे पहला असूल, उड़ता हुआ तीर कभी नहीं लेना। अब हम तुम्हारा निशाना चेक करेंगे। मछली की आंख में तीर मार के दिखाओ। लेकिन मछली कहाँ है महाराज? मछली अपना मछली मछली है ये मछली। महाराज मछली कैसे? ये संविधान में लिखो जरा। बोल। लिखो ऐसे, पर्पल कलर जिसने पहना है वो हमारे देश में मछली होएगा। लिखो। अरे यार, इसको कोई भी एज ए चखना खा सकता है, उसको पाप नहीं लगेगा। चखने से याद आया, एक और लिखो। अगर कोई हमारे देश में शराब पीता पकड़ा गया अकेला बिना मुझे बुलाए, उसको